शादबाग में कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और वहाँ पर पुलिस ने रेड की और ख़वातीन के सामने नाजेबा हरकत की और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। हालांकि हमारी पुलिस को ऐसा बिल्कुल भी करने की इजाज़त नहीं है, नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस की जानिब से ऐसा रवैया इख्तियार किया गया जो कि शुरू से ही ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है और ख़वातीन की तज़लील की जाती है। लेकिन हमारे कानून में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ख़वातीन की तज़लील की जाए, उनके सामने नाज़ेबा हरकत की जाएँ और वो भी पुलिस की जानिब से। ज़ैद की तरफ चलते हैं। ज़ैद, मुझे बताइएगा, पंजाब पुलिस की जानिब से हमेशा से यही सलूक हमें नज़र आता रहा है, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जाती है, मर्दों के साथ तो बदतमीज़ी करनी करनी, लेकिन ख़वातीन के सामने भी नाज़ेबा हरकत की जा रही हैं और उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है और इसके साथ साथ एसपी सिटी को इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया गया। क्या कहेंगे इस पे? ये बिल्कुल ऐसी है कि पंजाब पुलिस के काफ़ी सारे मामला ऐसे सामने आते हैं जो इनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं और डेली बेसिस पे इस तरह केसेस आते हैं। कल भी एक केस इसी तरह का आया और एसएसपी ने उसको मअतल कर दिया, पुलिस वाले को, एक रेडी वाले को थप्पड़ मारने की, रेडी सुसाइड करने की। और औरतों का जहाँ तक मामलों की बात है तो सबसे पहले तो इनको कल लेडी कांस्टेबल्स के साथ वहाँ पर जाकर रेड करनी चाहिए थी, ठीक है। और लेडीज कांस्टेबल होने के बावजूद मतलब कि लाइन में इनके पास काफ़ी सारी मतलब कि लेडीज कांस्टेबल मौजूद होती हैं, लेकिन ये इनका सिस्टम ऐसा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर उनको बुलाया नहीं जाता। पुलिस स्टेशन के अंदर लेडीज कांस्टेबल आने की, सबसे ना आने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो मुहर्रर होता है उसके साथ सेटलमेंट हो जाती है, सेटलमेंट के बाद मंथली से तय हो जाती है, वो उससे सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेते हैं, जब कहीं जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे, अदरवाइज आपको थाने में नहीं बुलाएंगे। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि थाने के अंदर जो लेडी कांस्टेबल्स का ना होना, ये सबसे बड़ी वजह है कि जब जाहिर बात है कि मर्द पुलिस वाला जब जाएगा तो उसने वैसे ही उनको डील करना है जैसे कि वो बच्चों को डील करते हैं। उनके लिए वो सिस्टम में रहकर लड़की औरत का जो फर्क है वो भूल जाते हैं वो, और वो उसी तरह अपने ट्रेडिशनल रवायती अंदाज के अंदर मर्द के साथ भी इतना बदतमीजी से बात करते हैं और औरतों के साथ उनका यही रवैया होता है। लेकिन तो बाकी ये है कि जैद, इंसानियत और अखलाकियत। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी साहब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अवाम के साथ बदतमीज़ी और जो बदसलूकी की जाती है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पुलिस स्टेशन के अंदर क्या हो रहा है, बाहर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। अगर वो ख्याल रखें तो ऐसी हरकत हमें देखने को ना मिले, ऐसी जो बातें होती हैं, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल होता है, वो ही ना हो। तो बिल्कुल डीआईजी भाई साजिद कियानी साहब के स्टेटमेंट तो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उन स्टेटमेंट को सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक होते हैं, ठीक है। अगर अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम तब्दीली आए तो ये नौजवान अभी पुलिस में भर्तियां हो रही है, लड़कियों की हो रही है, लड़कियों की हो रही हैं, इनके अखलाकियात के लेक्चर रखें, उनको अखलाकियात सिखाएं, इनको मैनर सिखाएं, इनको बताएं कि लाइन के अंदर और पुलिस स्टेशन के अंदर में किस तरह लोगों को डील करना है, ठीक है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक खराब सिस्टम को स्टेटमेंट से ठीक नहीं किया जा सकता। एक खराब सिस्टम को ठीक करने के लिए उसको रूट से पकड़ना होगा, रूट से पकड़ने के बाद उसको उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। रूट्स को पकड़ना होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जैद। लेकिन यहाँ पर ख़वातीन के साथ ही नाजेबा हरकत की जा रही हैं और बिल्कुल सरे आम बाज़ार में अगर बात की जाए ना, पुलिस स्टेशन के अंदर तो जो सलूक होता ही है आवाम के साथ, यहाँ पर पूरे बाज़ार के सामने ख़वातीन को घसीटा जा रहा है और फिर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। और मर्द हजरात जो कि मर्द पुलिस एहलकार हैं वो ये सब करते हमें नज़र आ रहे हैं। क्या ये हमारी पंजाब पुलिस को ज़ेब देता है? बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता। हमें पुलिस वालों की तरबियत की ज़रूरत है, इनको बताना चाहिए। हालांकि इनकी सारी अगर हम बात करें ना पूरे कोर्स की, जब ये पुलिस में एंटर होते हैं इनको सारा इनकी तरबियत की जाती है, लेकिन फिर भी ये अपनी वर्दी के ज़ोर पर अपनी वर्दी को अपनाते हैं और फिर अपनी वर्दी के ज़ोर पे ही जो खातून होती है या फिर जो भी मुलज़म होता है उन पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि ये सिर्फ और सिर्फ इखलाकियात की करने की वजह से है। ये बड़ा मतलब इंसानियत सोच बात है कि औरतों के साथ इस तरह का हुकूमती इदारे मतलब कि इतना खवातीन के साथ पुलिस सलूक तो करेंगे। अवाम की मुहाफिज होती है ना। अगर मुहाफिज ही ऐसे करेंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे? जी बिल्कुल ऐसी है कि जब हुकूमती इदारे इतना करेंगे तो जाहिर बात है कि जो अपना जो क्रिमिनल लोग हैं, जो पेशावर लोग हैं, जो औरतों को समझते नहीं है, जो क्राइम करने में माहिर हैं,
तो वो जाहिर बात है उनको तो अल्लाह शरीफ से मिलेगी कि जब पुलिस ऐसा करती है तो मतलब कि उनको भी होगा कि हम भी करेंगे तो बच जाएंगे। इनको मतलब कि सस्पेंड करके लाइन में तलब कर लिया गया है यासिर साहब को, जो एएसआई है वहाँ के। हम्म। वहाँ पे इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, 3-4 दिन बाद मामला ठप करके इसको लेकिन वापस मतलब सिर्फ कि मौतली की हद तक बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आप अहलकार को मौतल कर देते हैं, उसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्या सिर्फ मौतली हल है? मैं बात करूँ ना कि ये सिर्फ और सिर्फ मामला ठंडा करने के लिए मुअत्तल होने के बाद ये आपको दो दोबारा चार दिन कभी के लिए किसी इसको किस्म की मौतल रिपोर्ट किया नहीं मिलेगी। जाएगा, फिर दोबारा से इसको बहाल कर दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही 2 जंग मुअत्तल होंगे, मुअत्तल होने के बाद आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि एसएसपी ने क्या इससे इंक्वायरी ली, किस किस्म की इनसे बातचीत की, इस केस के ऊपर उसको क्या पनिशमेंट की, क्या इनके साथ लायका अमल तैयार किया गया आगे का, इस किस्म की कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ यहाँ तक बात मिलती है कि सस्पेंड कर दिया गया, लाइन में तलब कर दिया गया। ठीक है, शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारा एडवोकेट साहब से राब्ता नहीं हो रहा, और आज चूँकि बारिश भी हो रही है तो बारिश की वजह से सिग्नल्स का भी इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो हम एडवोकेट साहब को भी प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे, उनका नंबर भी मिलाएंगे क्योंकि आज काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ज़ैद, मुझे ये बताइएगा, हमेशा मुअत्तल कर दिया जाता है जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा और आपने उसका जवाब भी दिया, मुअत्तली के अलावा कोई हल नहीं होता? कि इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए, सरेआम ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि दोबारा से कोई पुलिस एहलकार ऐसी हरकत ना कर सके? नहीं, इनको सरेआम सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन इनका अपना सिस्टम बड़ा जबरदस्त है अगर उसको प्रॉपर उसको फॉलो किया जाए। एसपी जब पेश करते हैं, एसपी इनको सस्पेंड कर दे, पका पका सस्पेंड करते, इनकी सैलरीज बंद करते, तो जाहिर बात है कि दूसरे लोगों के लिए ये एक मिसाल बन जाएगी और वो खौफ खाएंगे कि हमारी भी सैलरी बंद हो सकती है, हमें मतलब कि सस्पेंड किया जा सकता है और दोबारा नौकरी पर बहाल नहीं होंगे। इस तरह के अगर कोई केसेस सामने आएंगे तो जाहिर बात है कि दूसरे पुलिस वाले मोहताज रहेंगे कि यार हम इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारे साथ भी ये मामला हो सकता है। जब इनको पता है कि हम लोग अपना सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड होने के बाद महीना 15 दिन 10 दिन बाद वापस में ड्यूटी बहाल हो जाएंगे तो जो कुछ मर्जी करते फिरें, तो इससे जाहिर बात है कि हर बंदा अपना कानून को हाथ में लेगा जब उसको पता होगा कि इस तरह के काम करने से उनको पूछने वाला ही कोई नहीं। ठीक है ज़ैद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ख़वातीन के साथ ही हमेशा ऐसी बदसलूकी पुलिस वालों की जानिब से देखने को हमें मिलती है। बहुत सारे वाक़यात हमने ऐसे देखे हैं जिनमें ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जाती है, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद एसपी की जानिब से, डीआईजी की जानिब से उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस केस में भी हुआ है कि एसपी की जानिब से जो एएसआई हैं यासिर, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें फिर से खबर मिल जाएगी कि यासिर जो हैं वो बहाल हो गए हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे केसेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है, अगर इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जाए, इनसे पूछगीछ की जाए, इनसे पूछा जाए कि आपने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए हैं, क्योंकि ये ही हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं। अगर पुलिस ही ऐसा तमाम काम करेगी, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करेगी, तो मेरे ख्याल से फिर जो पुलिस वालों पर थोड़ा सा यकीन है आवाम को, वो भी उठ जाएगा। और ऐसा होता हमें दिखाई दे रहा है। नई गवर्नमेंट थी, नई गवर्नमेंट की जानिब से नए पुलिस के निज़ाम को मुतारिफ़ करवाने का कहा गया था, बहुत सारी बातें की गई थी और अभी भी ये कहा जा रहा है कि पुलिस निज़ाम को बेहतर करेंगे हम। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे ठीक है, मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि एडवोकेट हैं, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी गुज़श्ता रोज़ ही शादबाग के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और रेड के दौरान पुलिस एहलकारों ने नाज़ेबा हरकत की, ख़वातीन के साथ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले कानून क्या कहता है? अगर कानून के रखवाले ही ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो उनको क्या सज़ा दी जा सकती है? देखें, कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कानून का रखवाला हो या कोई और हो। और कानून के रखवाले के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो इसका पाबंद ज्यादा हो, क्योंकि उसने इसका अमल दरामद करवाना होता है। तो ये पुलिस से ऐसी तवक्का नहीं की जा सकती कि वो ऐसी बदतमीजी करे, और खास तौर पे वो किसी के भी उसको जो इजाजत नहीं है, ना कानूनी, ना अखलाकी, ना मजहबी, अगर वो ये करते हैं, और स्पेशली जब खवातीन के साथ करते हैं, तो उसका जरा ज्यादा सख्त उनके खिलाफ रिएक्शन आता है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक तो 509 है जो पाकिस्तान ताजीरात पाकिस्तान है, उसका 509 सेक्शन है, उसके अगेंस्ट उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा ये है कि 2001-10 में आया था
जो था ये हरासमेंट। उसके बाद फिर 2017 में एक कानून आया है जो हरासमेंट का है, उसके खिलाफ जो है ना उनके जो भी करता है, चाहे वो पुलिस वाला, कानून का रखवाला हो या आम शहरी हो, वो सजा और जो कार्रवाई है वो सबकी उसके खिलाफ एक जैसी है। वो एक जैसे ही उसके लिए जवाबदेह हैं, वो उनके खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होगी। अच्छा मासूद साहब, जो भी पुलिस एहलकार नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करता है, ज्यादती की जाती है और फिर इसको मअतल कर दिया जाता है, मअतल होने के अलावा क्या सजा हो सकती है कि इनको? वो मैंने बताया ना, जो 509 है सेक्शन पीपीसी का, उसमें उसको 3 साल तक सजा हो सकती है। ठीक है, 3 साल तक सजा हो सकती है। और इसके अलावा आप चूंकि एडवोकेट हैं, डेली आपका हाई कोर्ट में भी जाना होता है, कोर्ट्स में जाना होता है, केसेस को देखते हैं। ये पहली दफा कोई ऐसा वाकया हमें देखने को नहीं आया कि खवातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस वालों को सख्त से सख्त क्या सजा दी जा सकती है? एक तो आपने बता दी, उनके खिलाफ 155C की जो कार्रवाई है, जो पुलिस ऑर्डर में है, उसकी भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर वो उसमें पाया जाता है, गुनहगार पाया जाता है, तो उसको वो अपनी जो है वो नौकरी से भी जा सकता है। ठीक है। और ये हमारी जो है ये सितम ज़रीफ़ी है कि वो क्योंकि इन्फ्लुएंशियल होते हैं, बासर होते हैं, हर इलाके के में उनका कोई असर रसूख होता है, वो जाके मिनतल्ला करके या किसी कोई बासर लोगों को मिलके तो वो कार्रवाई को ख़त्म करवा लेते हैं और कंप्रोमाइज़ हो जाता है, राजीनामा हो जाता है और वो सज़ा से बच जाते हैं। और जब वो सज़ा से 1-2 दफ़ा बचते हैं तो उनका जो है ना वो हौसला बढ़ जाता है। इस वजह से जो है ना ये जो वायलेंस है ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन देखिए, पुलिस वालों को ये हरकत करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल गैर मुनासिब है ये। नहीं, गैर मुनासिब नहीं, गैर मुनासिब तो छोटा लफ्ज है। देखे वो उन्होंने कानून की पासदारी करनी है, उन्होंने माशरे में कानून को कायम दायम रखना है। अगर वो ही इसकी कानून खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर बाकी पब्लिक तो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी ना, उनका तो हौसला बढ़ जाएगा कि ये पुलिस वाले भी कर रहे हैं तो हम भी करें। बिल्कुल, पुलिस वालों पर पहले ही अवाम यकीन नहीं करती, उनको ये होता है कि पुलिस वाले हमारे से बदतमीजी करते हैं, रिश्वत ली जाती है, जब पुलिस स्टेशन में जाया जाता है वहाँ पर उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। जी 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 जी। तो ये उनकी जो है लायबिलिटी और उनकी जिम्मेदारी आम पब्लिक से ज्यादा है, ताकि वो रोल मॉडल बने, ना कि वो खुद एग्जांपल बने। मासूद साहब, रोल मॉडल तो ये बन ही नहीं सकते हैं ना कभी भी पुलिस वाले। चले हम उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह करे कोई ऐसे, दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। तो हम तो उम्मीद करते हैं ना कि हम तो एक ऐसी फ्रेटर्निटी से, एक ऐसे तबके से, पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो हम तो अच्छे की उम्मीद रखेंगे ना। हम तो ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी को ये जो हमारे दुनिया में 121वां नंबर है सोशल सिस्टम में हमारे में, उसमें जो सबसे ज्यादा डिफेक्ट आता है, जो सबसे ज्यादा कबाख्तें हैं, वो प्रोसिक्यूशन की वजह से आती हैं कि इधर मुल्ज़म पकड़े जाते हैं, वो मुजरिम ने बनते हैं, वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, क्योंकि सजा होगी तो मुजरिम बनेंगे ना। जब वो पकड़े जाते हैं, मुल्ज़िम होते हैं, तो इसीलिए तो इन्हीं वजह से, क्योंकि उनको वो पढ़े लिखे नहीं होते, मैटर करके आ जाते हैं, इंक्रीमेंट लगती रहती है। वही बात होगी ना, पंजाबी में अगर हम कहें तो एनएनू शय मिलती रहती है। बस यही है जी, ऐसे ही है। तो ये सितम ज़रीफ़ी है, ये जुल्म है अवाम पे और पाकिस्तान पे, बिल्कुल कि वो ऐसे जो है ना वो काली बेड़े और ऐसे जो मुतशद्दिद वाक़यात जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में। आगे बदनामी है, हमने 70,000 को गंदा कर देती है। बिल्कुल देखे ना, ये हाई प्रोफाइल हो गया। अब वो मैं एक और तरफ चले जाऊंगा, जो वीमेन की है, वो नूर मुकद्दम वाला, देखे ना, मैंने वो कल वो स्टोरी पढ़ी है। यकीन करें, यकीन माने, मैं यकीन से और ईमान से अपने से कह रहा हूँ, मेरी रूह कांप रही है कि जिस वायलेंस से उस बगैरत ने जो है वो जफर जो बहुत शुक्रिया। हम दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त से अपना वक्त निकाला। नाजरीन, प्रोग्राम में अपने देखा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।